हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ये सब सारे टर्म्स को पढ़ेंगे। एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड के बारे में जानेंगे। इससे पहले पार्ट में मैंने इंडिकेटर के बारे में आपको बताया था। इंडिकेटर, जिसमें इंडिकेटर में इम्पॉर्टेंट वन जिसमें मैंने कहा था लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन, जो कि एसिड और बेस का टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज एसिड क्या है, व्हाट इज एसिड। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। ये देखिए क्या है, ये लेमन। इसको कट करते हैं और जैसे मैंने इसे पहले से कट करके रखा है, आप भी करके देख लें और इसका टेस्ट करते हैं। वाओ, इट्स वेरी सोर इन टेस्ट। आप भी करके देखो। सोर इन टेस्ट, इसका मतलब यानी बहुत खट्टा है। एसिड, इसका मतलब क्या है कि एसिड क्या होगा। एसिड्स आर दोज विच आर सोअर इन टेस्ट, मीन सोअर टेस्ट, वो एसिड्स होगा। जैसे अभी मैंने जो ये लेमन लिया, इस लेमन में कौन सा एसिड है, दैट इज साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। और अब इसी लेमन को अगर आप जो लिटमस पेपर है, वो लिटमस पेपर पे जब आप डालेंगे तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस को जो है वो रेड में कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस टू रेड। इसका मतलब है कि जो लेमन मैंने लिया उसमें जो एसिड है वो एसिड है। कैसे? क्योंकि वो ब्लू से ब्लू लिटमस को डिप जैसे किया उसके जूस में, वो रेड हो गया। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स आर दोज विच आर सोअर इन टेस्ट। फर्स्ट। अब दूसरा इसमें हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ये ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक एसिड्स दोज एसिड दैट प्रेजेंट in plant material, present in plant material, present in plant material and animals, प्लांट मटेरियल और एनिमल में जो एसिड प्रेजेंट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। लेट अस सपोज एग्जांपल्स लेते हैं। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये सारे प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक और फॉर्मिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर, दैट इज सिरका भी जिसको बोलते हैं, सिरका, इसमें प्रेजेंट होते हैं। लैक्टिक एसिड मिल्क में, मैमल्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। टार्टेरिक एसिड एक और ऑक्जेलिक एसिड किसमें? टोमेटो, जो टमाटर है, टोमेटो में। तो इस तरह से आप देखते हैं डिफरेंट एसिड्स जो होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स, इसमें ये सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे लीफ सिटिंग जो होता है ना, जो ये फॉर्मिक एसिड है दैट इज स्टिंग एंड
और निटल लीफ स्टिंग होता है, उसमें ये फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इस बेसिस पे आपने देखा कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है वो प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितना भी साइट्रस फूड है, जो एक साइट्रिक एसिड मैंने लिखा, यानी जितना भी खट्टा जो है वो फल हमारा होता है उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, साइट्रस फ्रूट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स में क्या होता है? द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। मिनरल्स ऑफ द अर्थ, मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, these all acids prepared from the minerals of the earth, that is called mineral acids। क्लियर है? लेकिन इसमें एक कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड्स that are also mineral acid but it is weak acid। ये सब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो मिनरल्स में जो HCl, H2SO4 और HNO3 होते हैं, these are strong acids। और ये कार्बोनिक एसिड भी मिनरल्स से अवेलेबल होते हैं, मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो मैंने ये बताया कि कार्बोनिक एसिड उसी से आते हैं, लेकिन ये वीक एसिड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पॉइंट कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये कंसंट्रेटेड एसिड्स मीन a concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water। जैसे ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, अगर इसको लिखते हैं कॉन्क HCl यानी कंसंट्रेटेड HCl, इसका मतलब है कि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो होते हैं, वाटर वो मिनिमम होता है, दैट्स व्हाई इट इज कंसंट्रेटेड एसिड। वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है। जस्ट नेक्स्ट जो है वो हमारा है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या हो गया? विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट, वो होता है डाइल्यूट एसिड। जैसे इसी को जब हम लिखते हैं डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गए डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट एक देखते हैं, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे ये HCl एक्वस मीडियम में है, ये जब डिसोसिएट्स कर रहा है तो H प्लस AQ एक्वस मीडियम में प्लस Cl माइनस AQ, एक्वस, AQ फॉर एक्वस मीन इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया कि दैट कंप्लीटली आयोनाइज, ये HCl जो है आयोनाइज कर गया, यानी ये कंप्लीट H प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक कर गया, तो इट गिव्स हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड मीन ए एसिड व्हेन आयनाइज्ड इन वाटर। जब ये वाटर में आयनाइज्ड करता है, जैसे ये वहाँ पे वाटर हम यूज कर रहे हैं, और तो इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू H प्लस आयन, दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी तरह से जो नेक्स्ट जो है हमारा वीक एसिड। तो वीक एसिड में क्या हुआ? इट इज पार्शली आयनाइज्ड मीन it gives a small amount of hydrogen ion। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, it gives CH3AQ, CH3COO minus AQ plus H plus AQ, mean it
डजेंट कंप्लीटली डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस H प्लस आयन, ये कंप्लीट H प्लस आयन में ब्रेक नहीं होता है, इसलिए दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वीक एसिड। तो सिंपली यहाँ पे ये जो टर्म अभी मैंने लिया है, बेसिक टर्म्स पहले लिया है, इसमें और ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस आएंगे। दीज आर द बेसिक टर्म्स जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इससे और जो है आगे नेक्स्ट जानने के लिए जो है आप हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट में जब हम आएंगे, जिसमें और डिटेल जो है इसमें हम उसके रिएक्टिविटी रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, तो उसको देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाएं। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट एसिड्स के लिए यहाँ मैंने लिया है, फिर बेसिस के बताएंगे, फिर उसके रिएक्टिविटी यानी रिएक्शंस बताएंगे आपको। और आई होप सो यू विल बी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।